नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। सियासी संशय के बीच हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक, क्या है मायने, जेएमएम को फायदे की उम्मीद। बता दें कि अगस्त के आखिरी सप्ताह से शुरू हुए सियासी संशय के बीच झारखंड में 1932 के खतयन आधारित आसानी नीति तथा नौकरियों में ओबीसी, एसटी और एससी आरक्षण में बढ़ोतरी को लागू करना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। झारखंड में हमेशा से 1932 आधारित स्थानीय नीति का मुद्दा आदिवासियों और मूलवासियों की भावना से जुड़ा हुआ है। हालांकि बुधवार को कैबिनेट की मुहर लगने के बावजूद दोनों प्रस्तावों को जमीन पर उतरने से पहले कई प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। स्थानीय नीति और नौकरियों में कुल 77% आरक्षण पहले झारखंड विधानसभा से पारित होगा। विधेयक की मंजूरी के बाद इसे केंद्र में भेजा जाएगा ताकि इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जा सके। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बुधवार के फैसले इस बात के स्पष्ट संकेत है कि झारखंड विधानसभा का अगला चुनाव यूपीए गठबंधन मिलकर लड़ेगा। जाहिर तौर पर सीटों को लेकर बैठकें करनी पड़ेगी, लेकिन एसटी, एससी और ओबीसी की श्रेणी के आरक्षण में कुल 17% इजाफा करके यूपीए ने इन वर्ग में कम से कम फीसदी वोट अपने पक्ष में करना चाहता है। यही कारण है कि हेमंत सरकार ने अपने कोर वोट 26.2% आदिवासी, धर्मांतरित, ईसाई समेत 19% अल्पसंख्यक पर फोकस करके अब तक कई निर्णय लिए हैं। इसी कड़ी में 1932 खतयन का मामला है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में करीब 50% ओबीसी हैं। 2019 विधानसभा चुनाव में झामुमो को तकरीबन 28 लाख वोट मिले थे। झामुमो का अगला लक्ष्य 38 से 40 लाख वोट हासिल करना है। झारखंड में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए बढ़ा रिजर्वेशन, अब 77% सीटें रिजर्व। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट ने 2 बड़े फैसले लिए। झारखंड में 1932 से खतयन आधारित स्थानीय नीति को मंजूरी देने के साथ ही ओबीसी, एसटी और एससी के आरक्षण में वृद्धि का फैसला लिया गया। अब इन विधेयकों को विधानसभा से पास कराने के बाद केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। दोनों ही विधेयकों को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र से अनुरोध किया जाएगा। 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद ही झारखंड में यह लागू होगा। झारखंड सरकार के कैबिनेट ने बुधवार को राज्य में पदों व सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन का फैसला लिया। राज्य में सेवाओं की कुल आरक्षण सीमा 50% से बढ़ाकर 77% होगी। इस बैठक में कैबिनेट ने ओबीसी, एससी और एसटी के आरक्षण को बढ़ाने संबंधी विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मंत्रिपरिषद ने अनुसूचित जाति को 12%, अनुसूचित जनजाति को 28%, ओबीसी एनेक्चर 1 को 15%, ओबीसी एनेक्चर 2 को 12% और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दी है। पहले राज्य सरकार में एसटी को 26% का आरक्षण था। इसमें 2% बढ़ाने का प्रस्ताव है। एससी को 10% आरक्षण अभी लागू है, इन्हें भी 12% करने का प्रस्ताव है। पिछड़ी जाति एनेक्चर 1 और 2 को मिलाकर 27% तथा आर्थिक रूप से पिछड़े को 10% का प्रस्ताव है। झारखंड सरकार देगी किसानों को 90% अनुदान पर बीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोट करने के लिए उठाए एक कदम। बता दें कि झारखंड कैबिनेट ने तय किया कि किसानों को 90% अनुदान पर बीज दिया जाएगा। पहले 50% अनुदान पर बीज बांटे जाते थे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मॉडल अधिनियम के आधार पर झारखंड में भी संशोधन की स्वीकृति दी गई है। इसके आधार पर मॉनिटरिंग बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति मनोनयन के आधार पर होगी। कोई भी जनप्रतिनिधि इसमें अध्यक्ष बन सकेंगे। बता दें कि उद्योग में झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022 का गठन किया गया है। व्हीकल को प्रमोट करने के लिए कई इंसेंटिव दिए गए हैं। पहले 10,000 खरीदार को 75% रोड टैक्स में छूट मिलेगी। कैबिनेट ने तय किया कि राज्य में पथ निर्माण विभाग के रेलवे क्रॉसिंग के स्थान पर ओवर ब्रिज या अंडर ब्रिज बनाने के लिए भारत सरकार से सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए एमओयू होगा। इसके तहत एक फंड का निर्माण किया जाएगा। रांची में अनगाड़ा हाहे रहे 26 किलोमीटर सड़क का निर्माण 57.95 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। झारखंड में अपराध पर डीजीपी ने कहा अपनाए जीरो टॉलरेंस की नीति। 22 सितंबर को सीएम हेमंत सोरेन करेंगे समीक्षा बैठक। बता दें कि डीजीपी नीरज सिन्हा ने सभी जिले के एसपी को दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ, चेहलेम व क्रिसमस के दौरान सतर्कता बरतने व ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। डीजीपी ने सभी क्षेत्र के आईजी रेंज, डीआईजी व जिलों के एसएसपी, एसपी से अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने को कहा। साथ ही अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया। बुधवार को डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस ऑफिसर से समीक्षा बैठक की। इसमें अपराध नियंत्रण, संगठित आपराधिक गिरोह, हाल के दिनों में हुई बड़ी वारदात और नक्सल सहित 17 बिंदुओं पर समीक्षा की गई। बैठक में डीजीपी नीरज सिन्हा ने सभी रेंज डीआईजी को वैसे कांड जिसमें अपराधकर्मी बरी हुए हैं उसकी समीक्षा और लंबित मामलों के निष्पादन को लेकर भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सीसीए के धारा 13(3) के तहत कार्रवाई, थाना हाजिरी व जिला बदर की समीक्षा करें। बैठक के
दौरान कोयला, आयरन, स्क्रैप, बालू, पत्थर के अवैध खनन को रोकथाम के लिए वर्ष 2020 से 31 अगस्त 2022 तक की कार्रवाई की जानकारी ली। अवैध शराब, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक वर्ष 2020 से 31 अगस्त 2022 तक मानव तस्करी के खिलाफ की गई कार्रवाई की समीक्षा की। पशु तस्करी, दुष्कर्म, पोक्सो अधिनियम, डायन बिसाही से जुड़े मामले की समीक्षा की। चोरी की वाहनों की बरामदगी की भी जानकारी ली। राज्य में विधि व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री 22 सितंबर को पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें गृह सचिव, डीजीपी, जिलों के सभी एसपी और अन्य पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि पहले यह बैठक 16 सितंबर को होनी थी, अब नई तिथि निर्धारित की गई है। हालांकि इससे संबंधित आदेश जारी होना बाकी है। ऑपरेशन लोटस की भूमिका बन रहा राजभवन, दीपांकर ने राज्यपाल पर साधा निशाना। बता दें कि भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता को लेकर झारखंड राजभवन की भूमिका ठीक नहीं है। बुधवार को पार्टी कार्यालय में उन्होंने कहा कि राज्य में 3 हफ्ते से अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। चुनाव आयोग ने राज्यपाल का अपना मंतव्य भेजा, लेकिन राज्यपाल रमेश बैस ने इसका खुलासा नहीं किया। इससे भाजपा का फायदा है। राजभवन की चुप्पी से प्रदेश में भाजपा के ऑपरेशन लोटस का माहौल बन रहा है। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड राजभवन को चाहिए कि चुनाव आयोग का जो मंतव्य है उसे सार्वजनिक करे। भाजपा ने महाराष्ट्र में जिस तरह की हरकत की, वैसे ही हरकत बिहार और झारखंड में भी करना चाहती थी, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। भाजपा चाहती है कि इस देश में वह सिंगल पार्टी रहे और लंबे समय तक राज करे। यह लोकतंत्र के लिए घातक है। वर्तमान में नीतीश कुमार ने बिहार में जो कदम उठाया वह सराहनीय है। भाजपा की इस साजिश के विरुद्ध में सभी वाम दल झारखंड में भी हेमंत सोरेन सरकार की समर्थन दे रहे हैं। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव सभी पार्टियां भाजपा के विरोध में एकजुट होकर लड़ेगी। चुनाव में भाजपा का भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। भाजपा के विरोध में झामुमो, वाम दल, राजद, कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।